रीवा में चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला उस वक्त देखने को मिला जब ऑनलाइन गेम में पैसे हार चुके एक नाबालिग ने अपने ही घर में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। सीधी से रीवा में वैवाहिक कार्यक्रम में मां के साथ आए नाबालिग पुत्र ने तकरीबन 15 लाख कीमती मां के जेवर पर ही हाथ साफ कर दिया। थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि तिवारी परिवार की फरियादिया अपनी बहन के यहां मैदानी वैवाहिक कार्यक्रम में आई थी। शनिवार दोपहर तकरीबन 2 बजे वैवाहिक कार्यक्रम से खाली होने के बाद जब उसने अपने जेवर उतार कर रखे तो चंद मिनटों में सारे के सारे जेवर गायब हो गए। काफी तलाश करने के बाद जब जेवर नहीं मिले तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। महिला की शिकायत पर चुराहटा पुलिस ने जब पूरे मामले की जानकारी ली तो पता चला कि घटना के बाद से ही उसका नाबालिग पुत्र भी गायब है। शंका होने पर जब पुलिस ने उसका लोकेशन देखा तो वह सीधी बता रहा था, जिसके बाद पुलिस टीम सीधी रवाना हुई जहां से नाबालिग पुत्र को ढूंढ निकाला गया, लेकिन चोरी गया सामान नहीं मिला। फिलहाल पुलिस महिला के पुत्र को लेकर वापस रीवा आई और काफी पूछताछ के बाद पता चला कि नाबालिग ने जेवर सीधी में ही रहने वाले अपने एक दोस्त के यहां छिपाकर रखे हुए हैं। इसके बाद पुलिस एक बार फिर सीधी के लिए रवाना हुई जहां सोने के जेवरात बरामद किए गए। क्या नाम है आपका? मेरा अमृता त्रिपाठी नाम है। क्या घटना हुई थी आपके 15 लाख के जेवर चोरी हुए थे? क्या मामला क्या था? मेरा बेटा मेरे घर से लेके और किसी को दे दिया था। फिर इसके बाद मैं सर लोगों के पास आई मदद के लिए, तो ये सर मेरी बहुत मदद किए। सभी लोग मेरी बहुत मदद किए, मान लीजिए। मेरा सीधी लेके गए थे सर, सीधी। हाँ, वो लेके सीधी चला गया था, तो फिर हम लोग सीधी लेने गए थे जमोड़ी थाना। अच्छा, जेवर लेके क्या करना चाहते थे, बताया नहीं? ये तो नहीं बताया सर। कुछ गेम वगैरह खेलते थे जिसके लिए कुछ ऐसा करना? हाँ, गेम तो सब खेलता है, वो मोबाइल में गेम खेलता है। उसी का कुछ कर्जा हो गया उसको चढ़ गया? नहीं, वो ये नहीं बताया कि मैं क्यों लिया, कारण नहीं बताया, वो रीजन अभी भी नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों किया। यहाँ से मतलब यहाँ काम करने के बाद जब वो सीधी तक पहुँच गया, क्या मानसिकता थी, क्या चाहता था आपको बच्चा जो? अब सामान वो हमारा ले लिया था तो बेचता और क्या करता, पैसा लेता उससे। उससे आपने क्या बात की, क्या आवश्यकता थी? ऐसा आवश्यकता उसको कुछ नहीं थी सर, कोई आवश्यकता नहीं थी, बस ऐसे उसमें नादानीपन में वो ऐसा कर गया। वो अभी आपकी उनकी बात हुई क्या? हाँ, मेरी बात हुई उससे। क्या बता रहे हैं, क्यों ऐसा हो गया? मम्मी गलती हो गई मेरे से, एक बार माफ कर दो मम्मी, मेरे से गलती हो गई, बस इतना ही बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता वो। तो उसकी नीड क्या, जरूरत क्या थी? कोई जरूरत नहीं, बता तो रही हूँ मम्मा गलती हो गई मेरे से। कैसे पता चला कि बच्चा आपका जेवर लेके गया? अब वो घर में मैं रखी, इसके बाद वो घर से गायब हो गया, उसी समय मेरा सामान भी गायब हो गया, तो मैं समझ गई कि वही लेके गया होगा। दूसरा कौन ले जाएगा? दूसरा कोई बाहर मेरे गया नहीं, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर मेरे पास। आपने दोनों से पूछताछ की? सबसे पूछी मैं सर। जब उसका डाउट हुआ तो पुलिस ने क्या किया? सीधे हम लोग उसका मोबाइल ट्रेस किए, उसका लोकेशन पता चला, वहाँ गए जहाँ पे वो था, फिर वो हमको जमोड़ी थाना में मिला। पुलिस का कैसा योगदान? पुलिस का योगदान ये था कि सर मैं सर के पास आई, आशीष सर टीआई सर थे, तो उन्होंने अपनी मुझे टीम दी, उस टीम के द्वारा मैं वहाँ पहुंची और उसको यहाँ तक लेके आई। मैं इन्हीं के द्वारा मुझे सामान मेरा पूरा मिला है। सामान दूसरी बार में फिर जाना पड़ा? हाँ, दूसरी बार जाना। एक बार में तो वो गुमराह कर रहा था, बता ही नहीं रहा था मेरा बच्चा। फिर दूसरी बार जब इन लोगों का थोड़ा सा योगदान मुझे मिला, तब फिर वो बताया मेरे को, तब फिर मुझे मेरा पूरा सामान मिला। जेवरात तो सब था मेरा। क्या क्या था? मेरे कान का था, गले का था, अंगूठी थी, बच्चे की मेरी चैन अंगूठी थी, मेरी पायल बिछिया थी। तकरीबन 15 लाख रुपए। हाँ सर, रहा होगा। घटना के संबंध में थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि पूछताछ के दौरान नाबालिग का कहना है कि वह मोबाइल फोन में ऑनलाइन गेम खेलता था, जिसमें वह पैसे हार गया था और वही पैसा भरने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने चोरी की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल बरामद हुए सोने के जेवरात परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। हालांकि इस घटना को लेकर मां का कहना है कि वह उसका पुत्र है और मामला न दर्ज किया जाए, जिस पर पुलिस के द्वारा परिवारजनों को समझाइश दी गई है कि बच्चों पर पूरी नजर रखें, साथ ही मोबाइल फोन की एक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान होना चाहिए। 15 लाख के जेवर गायब होने के, चोरी होने की शिकायत आपके पास आई थी, कैसे आपने बरामद किया और कहाँ था? ये कल
7 फरवरी को करीबन दोपहर में 2 बजे के आसपास एक महिला अपने परिवारजनों के साथ थाने आई थी और काफी परेशान लग रही थी। उन्होंने यहाँ रिपोर्ट की कि ये जमोड़ी सीधी की रहने वाली हैं और यहाँ अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में आई थी शादी समारोह में। इनके साथ इनके बच्चे भी आए थे और इनका घर तो जमोड़ी में है, पर यहाँ पे इनकी मैदानी में रिश्तेदारी है। इनका ये कहना था कि शादी से आने के बाद इन्होंने अपने सारे जो जेवरात जो है वो उतार करके घर में एक टिफिन के डिब्बे में रख दिया था और ये किसी काम में बिजी हो गई। इनका ध्यान जेवरात से हट गया। अचानक से जब ये लौट के आई और इन्होंने देखा तो वो टिफिन का बॉक्स जेवरात सहित गायब हो गया। इन्होंने आसपास तलाशा, इनको पता नहीं चला, बच्चों से पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली और उसमें करीबन 15 लाख कीमत के जेवरात थे, जिसमें सोने और चांदी के सारे जेवर थे। और इन्होंने थाने में तत्काल रिपोर्ट की। इन्होंने एक सूचना हमको लीड भी दी कि इनका एक बच्चा है जो नाबालिग है, वो उसी समय से घर से गायब हो गया है और संभवतः है वो कहाँ है ये भी जानकारी नहीं थी। लेकिन हमारे पास एक लीड थी कि उसके पास एक मोबाइल था। उस मोबाइल नंबर के आधार पे हमने उसकी लोकेशन निकाली और लोकेशन हमको मिली चोरहट। तत्काल हमने टीम भेजी, हमने चोरहट पुलिस का भी सहयोग लिया और लेकिन लगातार लोकेशन उसकी चेंज हो रही थी। फोन करने पर वो फोन नहीं उठा रहा था, संपर्क नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद जमोड़ी में उसकी लोकेशन मिलती है और हम जाकर के हमारी टीम वहां पहुंचती। जमोड़ी से हम उसको काफी मेहनत के बाद उसको हम लोग दस्तयाब कर लेते हैं। पूछताछ में वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देता है कि मैंने कोई घटना नहीं करी है, ना ही मैंने कोई चोरी करी है। हम उसकी बैग की तलाशी लेते हैं, बैग में वो टिफिन भी बरामद नहीं होता है। हम उस बच्चे को अपने तरीके से जो है यहाँ लेकर आते हैं। परिजन भी उसके साथ में ही थे। परिजनों द्वारा पूछताछ की गई लेकिन बच्चे ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं किया। बाद में फिर उसको टैक्टिकली हम लोगों ने उसको हैंडल किया और उसने हमको एक थोड़ी सी लीड दी कि संभवतः जो सामान है वो यही मैदानी में एक मकान के बगल में गैरेज है, वहां हो सकता है। वहां हम गए, हमारी टीम गई, वहां बच्चे ने हमको गुमराह किया, हमें सामान नहीं मिला। हम लोग लेकिन सभी लोग लगे रहे और हमें उम्मीद थी कि शायद उसकी बातों से लग रहा था कि हो ना हो सामान इसी के पास है। और अंततः उसने ये बताया कि उसने वो सामान जो है अपने एक मित्र के यहाँ रखा हुआ है जमोड़ी सीधी में। तत्काल हम रात में 2 बजे हमारी टीम यहाँ से रवाना होती है, परिजनों को हम लेके जाते हैं और जमोड़ी सीधी में जहां पे जिस जगह पे जाते हैं वहां पे हमें एक उसका मित्र मिलता है जो कि नाबालिग है वो भी, और उसके पास से हमें वो पूरा सामान बरामद होता है। माँ पूरे सामान की पहचान कर लेती है और हम वो सामान लेकर के और यहाँ आते हैं और सफलता मिल जाती है। सर ये जी बच्चे ने ये काम किया था, ये क्या मानसिकता क्या थी इसकी, क्या चाहता था? हालांकि बच्चा शुरू से ही गुमराह कर रहा है, लेकिन हमें जहां तक उसने ये बताया है कि वो ऑनलाइन गेम खेलता है और वो जो गेम है उसमें कहीं ना कहीं हार जीत से संबंधित है वो, तो उसमें वो कुछ पेमेंट का इशू है और शायद उसने पैसे किसी से उधार लिए होंगे और उसी ये संभावना है कि उसने उसी उधारी चुकाने के उद्देश्य से ये जो है सामान बिना बताए घर से चोरी किया है।